Hello friends and a very warm welcome you all on my channel। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एंजल बिसाइड मी, एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन को पनपन की बातें लग गई थी। सो ना ही वो अपने लॉर्ड हीरो सोमचाई से बातें करती है ना ही उनकी हेल्प लेती है। सोमचाई उसे कहता है कि कल मेरा फ़ोटो शूट है जिसके मुझे 5000 मिलेंगे, तुम अपनी फ़ी के लिए सारा पैसा रख सकती हो। इस पर लिन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग समझे मैंने तुम्हें तुम्हारी पैसों की वजह से साथ रखा है, सो तुम अपनी मनी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद ही डील कर लूँगी। अगली सुबह लिन ज्वेलर के पास से 20,000 रुपीज़ उधार लेती है, वो भी 20% इंटरेस्ट पर। ज्वेलर मैन उससे कहता है कि नेक्स्ट वीक से पर डे के बेसिस पर उसे इंटरेस्ट के पैसे डेली उसे चुका देने होंगे, जो कि डेली का 1000 बनता है। लिन उसके लिए अग्री कर जाती है क्योंकि इस टाइम उसे वास्तव में पैसे की बहुत ज़रूरत थी, नहीं तो वो 20% इंटरेस्ट पर उधारी क्यों लेती। अगले दिन से वो बहुत हार्डवर्क करने लगती है, पार्क में जॉब करती है, मॉल में पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, इनफैक्ट कि रेस्टोरेंट में अपनी वेट्रेस वाली जॉब भी करती है। एंड ओवर शिफ्ट की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कैसे भी करके उसे डेली के 1000 बनाने थे जिससे कि वो टाइम पर अपना इंटरेस्ट चुका पाए। एक दिन जब लिन को इंटरेस्ट के पैसे देने में देर हो जाती है तो ज्वेलर मैन उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार से उसे देर हुई तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। धीरे धीरे कर लिन की तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी क्योंकि वो लगातार बिना ठीक से रेस्ट किए पिछले कितने दिनों से कंटिन्यू काम ही कर रही थी। आज भी वो इंटरेस्ट के पैसे देने के लिए पैसे काउंट कर रही थी। उसके पास इनफ मनी नहीं थे, 1000 पूरे नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर लॉर्ड सोमचाई उसकी हेल्प करना चाहते हैं बट लिन मना कर देती है, पर सोमचाई उसे ज़बरदस्ती पैसे दे देता है, जिसे लेकर लिन ज्वेलर के पास जा ही रही होती है कि उसको चक्कर आने लगता है और फिर वो चकरा कर वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। सोमचाई ऑल नाइट उसकी केयर करता है। अब तो सुबह भी हो गई थी। अभी तक ये उसके टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश ही कर रहा था बट लिन बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब उससे होश आता है तो सोमचाई को सामने में देखकर उससे क्वेश्चन करती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो शूट पर जानी थी ना। सोमचाई रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, सो मैंने अपनी सारी शेड्यूल कैंसिल कर दी। फिर कहता है कि एक तरह से अच्छा ही हुआ कि तुम बीमार पड़ गई, काफ़ी दिनों से तुम ठीक से सोई तक नहीं हो, एटलीस्ट इस वजह से तुम्हें थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। लिन तो बस उसकी बातें सुनती ही रहती है। सोमचाई कहता है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन्स ले आता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। आगे हमें पुलिस एंजल मिस्टर ब्रजाओ को दिखाया जाता है जो मिस्टर थोंग की वांटेड फ़ोटो लगाकर लोगों से ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या कोई है जो इस फ़ोटो वाले मैन को जानता हो। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये तो मिस्टर थोंग हैं, इनके रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है, वो बहुत अच्छे भी हैं क्योंकि जनरली वो सबको फ्री ऑफर्स देते रहते हैं। इस पर पुलिस एंजल कहते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, ही इज़ अ क्रिमिनल, वो बहुत बड़ा चोर है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं पर तभी वो मिस्टर ब्रजाओ की बातें सुनते हैं जो कि उन्हें बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी लगती है, एकदम से चाइल्डिश और फुलिश। ये कह रहे थे कि मिस्टर थोंग ने हमारे हेवन के बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया है। उसने एक एंजल की रिंग को चुरा कर अपने पास रख लिया है जो उसे रिटर्न कर देनी चाहिए थी। वो हेवन का एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। मिस्टर थोंग वहीं कहीं दूर पर खड़े छुप छुप कर उनकी बातें सुनते रहते हैं।
इन सभी को लगता है कि मिस्टर ब्रजाओ कोई पागल है, सो उनकी बातों को इग्नोर कर सारे वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर थॉन्ग खुद से ही कहते हैं कि पुलिस एंजल तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, लगता है कि आज मुझे कहीं और ही शॉप लगानी पड़ेगी, चलो धीरे धीरे निकल लेता हूँ। तभी पुलिस एंजल मिस्टर ब्रजाओ को कुछ स्मेल आती है और वो मिस्टर थॉन्ग को वहाँ से छुप छुप कर निकलते देख लेते हैं। फिर क्या था, दोनों में पकड़म पकड़ाई का गेम स्टार्ट हो जाता है। एक खुद को बचाने के लिए भागता रहता है तो दूसरा उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पड़ा रहता है। आगे मिस्टर थॉन्ग खुद को बचाने के चक्कर में कहते हैं कि क्या तुम मुझे भूल नहीं सकते, मेरी स्टोरी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, अब तो इसे भूल जाओ। बट पुलिस एंजल तो पूरे फॉर्म में थे, फुल अपनी ड्यूटी पर, वो उनकी बात नहीं सुनते। देन मिस्टर थॉन्ग उन्हें ब्राइब देने की कोशिश करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि तुम इस ह्यूमन वर्ल्ड में रहकर बिल्कुल ही यहीं की लोगों की तरह एक्टिंग करने लगे हो। वो अपनी एंजेलिक हथकड़ी निकालते हैं जिसमें वो मिस्टर थॉन्ग को जकड़ना चाहते थे। कहते हैं कि आज मैं तुम जैसे बड़े क्रिमिनल को पकड़ लूँगा और फिर मुझे प्रमोशन मिलेगी। वो हथकड़ी के एक एंड को अपने हाथों में लॉक करते हैं और दूसरी मिस्टर थॉन्ग के हाथों में लॉक करना चाहते थे, पर मिस्टर थॉन्ग भी कम चालू नहीं है। आखिर वे भी एक एंजल ठहरे, उन्हीं के हाथों को लॉक कर देते हैं और फिर जितने जल्दी हो सके वहाँ से भागने लगते हैं। वो कैसे भी करके बस पुलिस एंजल से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। इधर लिन को एक कॉल आता है जो उसने डेंजरस के नाम से सेव कर रखा था। ये उन्हीं गुंडे बदमाशों का कॉल था जो मिस्टर ज्वेलर के बॉडी गार्ड्स हैं। लिन ने पिछले 2 दिनों से अपने इंटरेस्ट के पैसे नहीं चुकाई थी। लिन उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग नहीं रही हूँ, मैं बस थोड़ी बीमार थी, पर वो तो लिन के लिए उसी के घर के बाहर आ गए थे। लिन जाकर उन्हें पैसे देती है, पर वो बस एक ही दिन का था, उसमें 1000 कम थे। लिन कहती है कि फ़िलहाल उसके पास और पैसे नहीं हैं, जैसे ही होंगे मैं तुम्हें चुका दूंगी। बट वे दोनों उसकी तलाशी लेने लगते हैं। लिन हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी सोमचाई मेडिसिन लेकर वहाँ आ गया था। वो लिन को मुसीबत में देखकर उसकी हेल्प करने जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। ये सीन सीरियसली देखने में बड़ा फनी लगता है जहाँ मिस्टर थॉन्ग भाग रहे थे और उनके पीछे पुलिस एंजल मिस्टर ब्रजाओ पड़े थे और दूसरी साइड पर ये दोनों गुंडे मवालियों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इन्हें मिस्टर थॉन्ग की वैन दिख जाती है जिसमें दोनों लिफ्ट लेते हैं। गुंडे तो पीछे रह जाते हैं, पर मिस्टर थॉन्ग को अभी तक राहत नहीं मिली थी। मिस्टर ब्रजाओ तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। एट लास्ट ये लोग एक सुनसान सी जगह पर आकर रुकते हैं क्योंकि इनकी वैन गैस खत्म होने से बंद पड़ जाती है। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर वेट करो, मैं जाकर गैस का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। आगे ये दोनों देखते हैं कि वो एक समुद्र के पास पहुँच चुके थे। लॉर्ड सोमचाई को वहाँ का ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट और समुद्र का सॉल्टी स्मेल बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। वो जैसे ही पानी में जाकर मस्ती करने का सोचता है, वहाँ बारिश होने लगती है। लिन बहुत अपसेट थी, कहती है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ अपने साथ बैड लक लेकर चलती हूँ। देखो, तुम्हें पानी में जाकर मस्ती करनी थी बट बारिश होने लगी, मेरे साथ सब गलत ही होता है, मेरी मॉम तक मुझे अपना नहीं मानती। इस पर सोमचाई उसे हौसला देता हुआ कहता है कि क्या तुम ये पागलों जैसी बातें कर रही हो, बारिश का क्या है, अभी आई है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, उसके बाद हम इंजॉय कर लेंगे। और रही तुम्हारी मॉम की बात, तो अनलकी तो वो हैं जो इतनी प्यारी सी बेटी को इग्नोर कर रही हैं। लिन उसकी बातें सुनकर स्माइल करती है क्योंकि एक सोमचाई ही था जो उसे लेकर हमेशा पॉजिटिव बोला करता था। तभी बारिश बंद हो जाती है। फिर दोनों वहाँ पर घूमते हैं। घूमते हुए वे एक रेनबो ब्रिज पर आते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं। सोमचाई कहता है कि बस बारिश की वजह से मौसम कितना अच्छा हो गया है, आसमान बिल्कुल ही साफ़ हो गया है, मे बी आगे हम रेनबो भी देख सकते हैं। तो तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो कि तुम अनलकी हो, एक्चुअल में तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो। लिन कहती है कि हाँ, मैं एक चीज़ में ज़रूर लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो, एक गुड लक की तरह। तभी उन्हें स्काई में प्यारा सा रेनबो दिखता है।
जिसे देखकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। सोमचाई तो लिन को ही देखता रहता है, जो स्माइल करती हुई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और कहता है कि सीरियसली इट्स सो प्रिटी। इधर हम मिस्टर थॉन्ग को देखते हैं, जो अपने पावर से वहाँ पर रेनबो ड्रॉ कर रहे थे, रेनबो बना रहे थे। उसी टाइम मिस्टर पुलिस एंजल आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वे तो बहुत खुश थे कि फाइनली अब उन्हें प्रमोशन मिलेगी, पर मिस्टर थॉन्ग रिक्वेस्ट करते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे कुछ दिनों की और टाइम दे दो, मैं एक बार अपनी लवर दुदाओ से मिल लूँ, फिर ज़रूर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मिस्टर प्रजाओ कहते हैं कि तुम कितने स्टूपिड हो, सिर्फ एक लड़की के चक्कर में ऐसी हरकतें कर रहे हो। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम हमारे हेवन वर्ल्ड से हो, तुम एक एंजल हो। ये सुनकर मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि तुमने कभी किसी को लव नहीं किया ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मिस्टर प्रजाओ कहते हैं कि ओके ठीक है, जो करना है करो, बट अपने रिंग मुझे वापस कर दो। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे एक बार अगेन दुदाओ से मिलना है। अगर मेरे पास मेरी पावर्स नहीं रहीं देन मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाऊंगा। मुझे मेरी पावर्स चाहिए होंगी जो कि दुदाओ को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगी। इस पर भी जब मिस्टर प्रजाओ उनकी बात के लिए अग्री नहीं करते हैं तो मिस्टर थॉन्ग नौटंकी करने लगते हैं, एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालकर। उनकी इस क्यूट हरकत को देखकर एट लास्ट मिस्टर प्रजाओ उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी गर्ल को ढूंढने के लिए 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उनके इस काइंडनेस की वजह से मिस्टर थॉन्ग उन्हें थैंक यू भी करते हैं। इधर सोमचाई और लिन दोनों घर जा रहे थे। लिन को अचानक से उसकी तबीयत फिर से ख़राब लगने लगती है, वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी एंड सोमचाई उसकी हेल्प करना चाहता था, तो उसकी हेल्प के लिए वो उसे अपने पीठ पर राइड देता है। दोनों ऐसे ही साथ घर जा ही रहे होते हैं कि एक बार फिर उन्हें रास्ते में ही पनपन मिलती है और उन्हें ऐसे साथ देखकर गुस्से से उन्हें लुक देती है। ये दोनों भी उसे देख हैरान हो जाते हैं और इनके इसी शॉकिंग लुक पर एपिसोड एंड हो जाता है। देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या पनपन पहले की तरह ही उन्हें एक बार फिर अलग कर देगी या इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा? तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।